मैं आराम से एकदम धीरे धीरे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपोजिटरीज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये स्पीड ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं? नहीं, तो इसमें हम डिपॉजिटरी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, आप इस दोनों पे बॉक्स बनाइए, इस दोनों पे बॉक्स बनाइए। कितने पॉइंट हैं बताइए? 1 2 3 4 5, लगभग 5 हैं। तो ये ठीक है या थोड़ा बढ़ाया जाए? परफेक्ट है। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं? अच्छा, ऑनलाइन वाले को लग रहा है शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के बच्चों ने मुझे बोला है थोड़ा धीरे पढ़ाइए, थोड़ा और धीरे, आवाज तेज रहे पर स्पीड कम रहे, ये चाहते हो तुम? अच्छा, ये देखिए, जितने भी डिपॉजिटरी हैं उनको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ? तो इशूअर के साथ। इशूअर कौन है? कंपनी। लिखिए, इशूअर के बगल में लिखिए कंपनी, लिख दिया कंपनी। ठीक है, बात मत कीजिए, शांत रहिए। ए पॉइंट कंप्लीट। बी पॉइंट में देखिए, डिपॉजिटरी को एक ट्राई पार्टी अग्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना? ट्राई पार्टी अग्रीमेंट कर, बहुत देर हो गया, कहीं मेरा कुछ खिसक गया होता तो मैं सही बोलता। नहीं नहीं, ज्यादा एक्टिंग नहीं करने का, है ना? ट्राई पार्टी अग्रीमेंट का मतलब कितने पार्टी होते हैं बताइए? 3 पार्टीज लिखो, 3 पार्टीज लिखो, लिखिए 3 पार्टीज। अब 3 पार्टीज कौन कौन है देखो यहां पे। पहला पार्टी तो हो गया इशूअर, ठीक है। दूसरा उसका शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना? ये हो गया ना, इशूअर, शेयर ट्रांसफर एजेंट। और तीसरा तो खैर डिपॉजिटरी खुद भी तो है। हो गया 3 पार्टी। तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि एक बात बताइए, कभी भी डीमेटलाइजेशन का रिक्वेस्ट आया, रीमेटलाइजेशन का रिक्वेस्ट आया, तो डिपॉजिटरी को किससे बात करना पड़ेगा? कंपनी से। अब कंपनी जानते हो जनरली क्या अपॉइंट की रहती है अपने यहाँ? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो इसलिए बोला एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा, जितने भी डिपॉजिटरी होंगे उसको कंपनी के साथ, उसके आरटीए के साथ, डीपी के साथ, क्लियरिंग हाउस के साथ क्या बना के रखना पड़ेगा? हमेशा कॉन्टिन्यूअस कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में जब भी डीलिंग होगी तो सबका रोल होगा ना। चलिए आगे। उसके बाद डिपॉजिटरी हमेशा किसके हितों की रक्षा करेगा? बेनिफिशियल ओनर्स की हितों की रक्षा करेगा। बाकी डिपॉजिटरी को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे कितने डिमेटलाइजेशन हुए, कितने रीमेटलाइजेशन हुए, ट्रांसफरर ट्रांसफरी का क्या नाम है और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर, यही है रोबो, ये ना रोबो, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। कंपनी बनाती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, और ये लोग क्या बनाता है? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। उसके बाद डेली बेसिस पर ये चेक करेगा कि कितने लोगों ने इस कंपनी का कितना कितना शेयर्स लिया है, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको मालूम है बेनिफिशियल ओनर चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? उसके बाद याद रखिएगा, अभी तुमको बताया था ना, इंस्ट्रक्शन DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। अगर किसी शेयर होल्डर ने दे दिया कि मेरे डिमेट अकाउंट से शेयर इनके डिमेट अकाउंट में डालो, तो फिर उनको डालना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये जितने भी रिकॉर्ड्स ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, कितने साल तक मेंटेन करेंगे? 8 साल तक ये मेंटेन करेंगे। आइए यहां पर देख रहे हो कितने एग्रीमेंट हुए हैं। पहला बताओ तो इश्यूअर और डिपॉजिटरी के बीच में, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच में,
और डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में। देख रहे हो कैसे कैसे हो रहा है ये, तीन तरीके का एग्रीमेंट। बात समझ में आ गया? चलो बोलो तो ये तीनों का नाम क्या क्या हो सकता है? पहला वाला इशूअर और डिपॉजिटरी के बीच का जो एग्रीमेंट होगा उसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड लीगल एग्रीमेंट तो तीनों में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, जिसमें कंपनी राइट देगी किसको? डिपॉजिटरी को, कि तुम मेरे फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के फॉर्म में इशू कर सकते हो। चलो, डिपॉजिटरी और उसके पार्टिसिपेंट में कौन सा एग्रीमेंट होगा? एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल एजेंट। डिपॉजिटरी क्या हो गया इस केस में? प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया? एजेंट। बात समझ में आ गया? अच्छा, डीपी और इन्वेस्टर के बीच में कौन सा एग्रीमेंट होगा? क्लाइंट एग्रीमेंट। क्योंकि डीपी का कस्टमर क्या होता है? क्लाइंट ही तो होता है। तो तीनों एग्रीमेंट का नाम लिखवा दिया। बोलो, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट किससे किसके बीच में होगा? डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में क्या होगा? और डीपी और इन्वेस्टर के बीच में क्या होगा? बात समझ में आ गया? तो ये तीन एग्रीमेंट्स होते हैं अंडर डिपॉजिटरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिपॉजिटरी आपको क्या क्या सर्विस दे सकता है बताओ? अकाउंट का मतलब डीमेट अकाउंट। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस, बैटरी चेंज वाला था। चलिए, बैंक अकाउंट नहीं, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपनिंग, डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, सेटलमेंट, आईपीओ, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, क्रिएशन ऑफ एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब प्लेज, हाइपोथिकेशन लिखो। अरे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को अगर प्लेज करोगे तो तुम्हें डिपॉजिटरी का मदद लेना पड़ेगा ना। एक बच्चा क्या लिखा? टेक अ चिल पिल। ये क्या होता है? चिल पिल का मतलब क्या होता है? टेक अ चिल पिल, ये तो कभी मैंने इतना एक्ट पढ़ लिया जिंदगी में, ये वर्ड तो कभी आया नहीं। चिल पिल, चिल पिल क्या होता है बताओ? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको डिपॉजिटरी से ये सारी सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या खुलवाना पड़ेगा? एक डीमेट अकाउंट। बिना डीमेट अकाउंट खोले भी कुछ भी हो सकता है ना। डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है, आपको बहुत सारे डिपॉजिटरी मिल जाएंगे। लक्ष्मी नगर में बहुत सारे डिपॉजिटरी, शेर खान का ऑफिस देखा होगा या किसी न किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑफिस देखा होगा, वो सब डीपी भी रहता है। वो छोड़ दीजिए, आजकल बैंक सभी हीरो बन गया है। किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए 3-in-1 अकाउंट खोल देता है कि नहीं? उसमें बैंक अकाउंट भी होता है, डीमेट अकाउंट भी होता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। आइए फंजिबिलिटी ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं। चलो इसको जल्दी से बोलो तो, एक बार पढ़ जाओ, इसमें शॉर्ट नोट बहुत बार आता है एग्जाम में, 5 स्टार रेटिंग है ये। सारे के सारे बच्चे, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। ऐसे भी तुम लोग बेशर्म बन के रहते हो। पढ़ाई के मामले में तो बेशर्म ही होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। क्या अगर पढ़ाई में शर्मा गए तो नॉलेज बुरा नहीं मान जाएगा, है कि नहीं? तो मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे एकदम शांत रहते हैं, इतना शांत रहते हैं कि मैं उसको जब देखता हूं तो मुझे लगता है मुझे एनालाइज कर रहा है कि पढ़ा पा रहा है कि नहीं ये। तो इसलिए जो है, सारा बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया करो, कुछ पूछा करो। मतलब कुछ लोग इतने गंभीर हैं क्लास में
कि मुझे लगता है वो मुझे जज कर रहे हैं कि हाँ ठीक ही लग रहा है, ये ठीक ठाक नॉलेज है इसको, ऐसा कुछ बच्चे रिएक्शन देते हैं। तो प्लीज हाँ थोड़ा सा बोलते रहिए कुछ, थोड़ा बच्चे हो ना तुम लोग, अभी क्यों इतना मेच्योर बन जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हो अभी। मेच्योरिटी के लिए तो जिंदगी तुम्हें मेच्योर बना देगा एक समय के बाद, कम से कम अभी जिंदगी मौका दे रहा है, बच्चे बन जाओ, है कि नहीं। खूब खेलो, है ना, आंखों से आठखेलिया करो, मुंह से बोलो, बॉडी ऐसे ऐसे हिलाओ, है ना, हर चीज करो, क्योंकि जिंदगी तो बाद में निराश करने वाली है ना, वो आपको पता चलेगा। वैसे मैं चाहता हूं जिंदगी भर आपका सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आप निराश हो जाते हैं। ये जो तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है ना, ये लाइफ वापस कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें खुश रहा कीजिए, क्लास में खूब खुश रहा कीजिए। चलो एकदम खुश हो गए, एकदम 32 दांत दिखा के, चलो इधर देखो, पूरे 32 दांत दिखाई देने चाहिए, एक दो दांत टूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में जब दांत टूट जाता था ना, तो हम लोग उस दांत को लेके मिट्टी के अंदर गाड़ के उस पर 3-4 बार इधर उधर वो करते थे, क्या बोलते हैं उसको, चल के उधर जाते हैं, चल के इधर आते हैं। हाँ, और बचपन में मुझे लगता था यहाँ दांत का ना एक पौधा उगेगा, हाँ उसे बीज डाल दिया, अब दांत का पौधा उगेगा, आराम से तोड़ के लगा लिया करेंगे, है ना। अच्छा, अब अगर दांत टूट गया तो नहीं आएगा वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बचपन में ही आता है। बचपन में दांत तोड़ने बड़ा मजा आता, दांत ना जीभ से तोड़ लेते, थोड़ा सा खिसकाए पहले, थोड़ा कर करके उसमें घुसते थे अंदर, और एकदम कोने पर लटका रहता था। उसमें एक डर क्या होता था, कुछ खाए कहीं उसी के साथ। अच्छा, ऐसा होता है बहुतों के साथ क्या, खाते खाते ही दांत भी अंदर चला जाता है, होता है ऐसा, फिर तो ऑपरेशन करना पड़ता होगा निकालने के लिए। अच्छा नहीं तो छोड़ दो, चलो इधर देखो, आप ऑपरेशन नहीं करना पड़ता तो ठीक है, मैं समझ गया। आइए अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं, है ना। चलिए, फंजिबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक बात बताओ, बचपन में तुम लोगों ने ये पर क्या बोलते हो, फंगस बोलते हो, और एक को क्या बोलते हो, फंजाई बोलते हो या फंगी बोलते हो। फंगी बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, क्या फंजाई बोलते हो। बचपन में पढ़े हो गए, किस में था पहले बताओ तो, बायोलॉजी में था। अच्छा पहले बताइए, जो फंगस होता है, क्या जो फंजाई जिसको कहते हो, क्या वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब उसका कोई खास ऐसा रूप नहीं होता है, वो मतलब नहीं, पहचान में नहीं आ पाता जल्दी, सब एक जैसा ही लगता है। नहीं नहीं, ऊपर से मैं बता रहा हूं, है ना। अगर हाँ, उसको 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 पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, सब एक जैसा ही लगता है। अमीबा में भी ये बात है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अरे साइंस नहीं, एक्चुअली फंजिबिलिटी पढ़ाने के लिए हल्का सा मुझे साइंस में घुसना पड़ रहा है। चलिए इधर देखिए, अच्छा मैंने बोला ना बोलने के लिए, तो आप सब कुछ कुछ बोलेगा, है ना। चलिए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलते रहो, ठीक है। अरे इधर देखो, इधर देखो, हाँ जी, अरे तो सुनने के लिए परेशान है क्या, बोलो, सुनो, इधर छोड़ो, कुछ नहीं बोलो, गाली दे रहा था, इधर देखो, है ना। आइए सुनिए, ऐसे ही यहां पे एक बड़ा, इसका मतलब है कि इंटरचेंजेबल, 100% इंटरचेंजेबल, लिखो तो ब्रैकेट में कहीं, 100% इंटरचेंजेबल। अब बताता हूं इसका मतलब क्या, मैं बताता हूं, इधर देखो, शांत शांत मत बात करो इधर, हाँ जी इधर देखिए, सुनो, एक बात बताइए, जो करेंसी नोट्स होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली, करेंसी नोट्स होते हैं ना, वो भी फंजिबल फॉर्म में होते हैं। कैसे फंजिबल फॉर्म में होते हैं, सो देखो, मालूम चला सुबह सुबह का टाइम था, ये बच्ची मेरे पास आई, नाम भूल गया है, रिया, पूरा क्या नाम है, रिया, अच्छा ठीक, सुनो, रिया मेरे पास सुबह सुबह आई, एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में पहले, बोले सर 10 रुपए का लोन दीजिए, 10 रुपये क्या दीजिए, लोन दीजिए, चाय पीना है, ठीक है। मैंने देखा हालत बहुत ख़राब है, देख के लग रहा है कि लगता है काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है, चाय पिएगी तो ठीक हो जाएगी, तो 10 रुपये का लोन मैंने इनको दिया मॉर्निंग में, ठीक है। तो CSNKJ ने एक 10 रुपये का नोट दिया, किसको एग्जैक्टली, रिया को दिया, और 10 रुपये का नोट आपको मैं बना देता हूँ, चलिए बाकी एग्जैक्ट बना दे रहा हूं जिससे आपको लगे कि हाँ सही है। हाँ, अब आइए, हर बैंक नोट का एक नंबर होता है, इस बैंक नोट का नंबर था 420-00-230,
मान लो ऐसा था, अब जानते हो ऐसे धीरे धीरे छोटा हो जाता है। ठीक, शाम में ये बोली थी शाम में लौटा दूंगी आपको, ठीक है, शाम में कहीं से चोरी की पैसा और ये लौटाने आ गई, तो रिया CS नीतीश कुमार जायसवाल को पैसा लौटा रही है, 10 रुपए का नोट दे रही है, RBI ₹10, लेकिन इस बार जो एग्जैक्टली नोट नंबर है वो अलग है, 840, 420, फिर से 420। अब मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे तो वही नोट चाहिए जो सुबह में दिया था। क्या ये दोनों रेडली इंटरचेंजेबल? 100%, एकदम पूरा 100% मैच कर रहा है, एकदम 100% मैच कर रहा है। अरे नंबर से क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि ये सब फंजिबल फॉर्म में है, एक के बदले दूसरा फुल्ली इंटरचेंजेबल है। तो याद रखना इसी तरीके से यहां क्या होगा, इधर देखिए, आप डीपी के पास गए डीमेटलाइज कराने के लिए, क्या कराने के लिए? डीमेटलाइज। तो डीमेटलाइज कराने जाओगे तो इनको अपना शेयर सर्टिफिकेट दोगे, मालूम चला शेयर सर्टिफिकेट नंबर 420 था तुम्हारा, तुमने दे दिया, इन्होंने वो शेयर सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया होगा और उसके बदले तुमको क्या दे दिया? ई शेयर्स। ठीक, कुछ दिन के बाद 10-15 साल के बाद तुम ई शेयर्स लेके गए और डीपी को बोले रीमेटलाइज कर दो, क्या कर दो? रीमेटलाइज। तो रीमेटलाइज करके इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को क्या कर दिया होगा? एक्सटिंग्विश कर दिया होगा, उसके बदले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया आपको। लेकिन इस बार जो शेयर सर्टिफिकेट है उसका नंबर 840 है, तो तुम बोले नहीं नहीं जो जमा किया था वही चाहिए, मिलेगा? बोलो, क्या वो एग्जैक्ट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा या जो अलग मिलेगा वो भी एज इक्वल है? अरे एज इक्वल है, इसमें भी 100 शेयर लिखे हुए थे, इसमें भी क्या लिखे हुए हैं? 100 शेयर। तुम नंबर के चक्कर में क्यों पागल बने हो यार? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट्स आर इन फंजिबल फॉर्म। आप जरा पढ़ के देखिए, ये पूरा पढ़ जाओ तो लाइन बाय लाइन यही लिखा हुआ। पढ़ लिया? इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि आप बैंक में जब पैसा जमा करने जाते हैं तो नोट अलग हो सकता है, लेकिन जब आप बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो नोट अलग हो सकता है। और इसमें कहीं लिखा हुआ एंट्री इनटू डिपॉजिटरी, कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब आप जब डिमेटलाइजेशन करा रहे थे, लिखो डिमेटलाइजेशन। अरे एंट्री इनटू डिपॉजिटरी का मतलब क्या हो रहा है? डिमेटलाइज करा के तो डिपॉजिटरी सिस्टम में घुसते हो तुम, फिजिकल शेयर लेके तो नहीं घुस जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कराओगे। तो एंट्री इनटू डिपॉजिटरी का मतलब क्या? डिपॉजिटरी की दुनिया में घुसना। कैसे घुसते हो? थ्रू डीमेटलाइजेशन। तो डीमेटलाइजेशन के समय में जो भी शेयर सर्टिफिकेट दिए वही आपको वापस मिलेगा, रीमेटलाइजेशन में ऐसा जरूरी नहीं। चलिए